आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपना घर कैसे मैनिफेस्ट किया और कैसे इस ब्रह्मांड ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा मनपसंद का घर मुझे मिल गया। तो शुरुआत होती है मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल से। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया कि 17 मई 2025 से मैंने अपना फर्स्ट ग्रैटिट्यूड जर्नल अपना लिखना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पर जब मैं द मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रही थी, आपने बहुत सुना होगा इस बुक के बारे में कि यहाँ पर डे वाइज लिखा हुआ है ना, प्रैक्टिस लिखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने डे वाइज प्रैक्टिस कर करके अपनी हीलिंग साथ साथ में करती चली गई। तो उसमें एक चैप्टर आता है ना कि जिसमें आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिखते हो, जिसमें आप विजुअलाइजेशन करते हो। तो वहाँ पर मैंने अपने घर का मैनिफेस्ट किया था। अब देखो, जो घर मुझे बहुत पसंद था, जब मैं छोटी थी तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती थी, उसका वो घर था मतलब। तो वहाँ पर मैं ना जाती थी और मतलब खूब एंजॉय करते थे हम, डांस करते थे, पार्टीज़ करते थे और काफ़ी खुला खुला बड़ा बड़ा बिल्कुल मेरे पसंद का, कि मतलब जिस टाइप के घर मुझे पसंद है वैसे थे। तो हमेशा से बस मेरे मन में एक चीज़ आती थी कि यार कितना सुंदर घर है, काश मेरा होता है ऐसा। बट वही है कि उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी और बस एक सपना था, एक कुछ चीज़ें थी, बस ऐसे ही मैं सोच कर छोड़ देती थी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अब अपना नया बड़ा घर ले लिया, इससे भी बड़ा घर ले लिया। तो वो तो वहाँ से चले गए। अब उन्होंने ये ना बेचने के लिए निकाला हुआ था, करने के लिए निकाला हुआ था। पर मेरे पापा को ये घर पसंद नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मुझे ये घर नहीं लेना। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे मेरी प्रैक्टिस चल रही थी और तब तक मेरा मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब मुझे ये घर लेना है, ऐसे है। तो मेरी मम्मा एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि श्रेया, हमारा ना ये घर बड़ा छोटा लगता है और काश ऐसा कुछ होता कि बड़ा घर होता, इससे अच्छा तो सामने वाला घर है। क्योंकि वो मेरे घर के सामने ही था जो मैं मतलब मैनिफेस्ट करूँगी अब, मतलब कि कर लिया है वैसे मैंने, मतलब तो रहते हैं उसमें। उस टाइम पे जब मैंने सोचा कि मैं अभी मैनिफेस्ट करती हूँ या ऐसे इस टाइप से, तो मैंने ना मम्मा को कहा कि ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना शुक्रिया अदा उस घर के लिए बढ़ा दिया। और जिस घर में मैं रहती थी उस घर की चीज़ों के लिए, टैप के लिए, घर के लिए, किचन के लिए, वॉशरूम के लिए, बकेट के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो उस घर ने मुझे दी है, ठीक है, मुझे रखा हुआ है, हर एक एनवायरनमेंट से उसने मुझे बचाया है, इस चीज़ के लिए मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में शुक्रिया अदा लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर धीरे 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 मैंने उसको विजुअलाइज करना शुरू किया कि एक तो मैंने विजुअलाइज किया था कि मैं वहाँ पर, जैसे बड़ी सी लॉबी है, कि वहाँ पर मैं अपना योगा कर रही हूँ और शिव जी के भजन चल रहे हैं। बिल्कुल वही एज इट इज़ मैंने रियल लाइफ में इस 3D में भी किया है अपना। तो देख के बड़ा ऐसा लगता है कि यार एक बार तो ये चीज़ पहले हो चुकी है। और दूसरा मैनिफेस्ट मैंने वहाँ किया था कि मैं और मेरी मम्मा बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं, और वो चीज़ भी मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। बट जब मेरी 3D में आया तो कॉफ़ी नहीं थी, चाय थी बट था तो मतलब ऐसा ही ना। तो इस चीज़ से मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें, फिर उसके बाद मैंने एफर्मेशन दी कि मेरे पापा को वो घर पसंद आ गया है और हम सब ना उसमें बहुत अच्छे से रहने लग गए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें ऐसे, मतलब। और बस मैं ऐसे फील करती, एफर्मेशन देती और छोड़ देती। तो कुछ टाइम बाद, जैसे घर तो हमें बड़ा लेना ही था क्योंकि मम्मा डेली कहती थी कि अब नया घर लेना है, नया घर लेना है, इधर भी देख रहे थे उधर भी देख रहे थे। तो एक दिन इस घर को कोई देखने के लिए आता। अब देखो यूनिवर्स कैसे मतलब सब प्लानिंग करता है। मेरे पापा बालकनी में खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि इस घर को कोई देखने के लिए आता है, और जो उस घर को देखने आता है वो हमारे नॉन में है और हमें पता है कि वो खरीद सकता है। ठीक है। तो पापा के मन में टेंशन बनती है क्योंकि घर खुला है, सारी चीज़ें हैं, सब अच्छा है, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ना वैसे घर बड़ा अच्छा है ये। तो मम्मी से पूछा कि क्या मतलब तुम रहना यहाँ पे पसंद करोगी? तो मम्मा ने कहा हाँ, मेरे को तो बहुत पसंद है ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना टेंशन हो रही है कभी बिक ना जाए, तो चलो मैं एक बार इसके ऑनर से बात कर लेता हूँ। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि यार सच में मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। पर उस टाइम पे मैंने रिएक्ट नहीं किया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डेस्परेट होती, ये सोचती पापा ने बात करी नहीं करी, पापा ने बात करी नहीं करी, तो फिर मैं डेस्परेशन वाली एनर्जी में चल जाती, तो मेरा वो चीज़ वहीं रह जाती, शायद मैं फिर वो घर मैनिफेस्ट नहीं कर पाती, है ना, ये बिक भी सकता था। बट उस टाइम पे जब इसको हर कोई देखने आ रहा था, इवन एक ने तो परचेज तक भी मतलब
पेमेंट इसकी दे दी थी, जो कहते हैं ना कि बयाना जिसे कहते हैं टोकन मनी, वो तक भी दे दी थी, बट उसकी वो भी रिटर्न हो गई। और जिस प्राइस में हमें चाहिए था उस प्राइस में हमें वो घर मिला है। और जैसा मैं घर में मतलब काम चाहती थी, जैसे आजकल का इंटीरियर डिज़ाइन चल रहा है उस टाइप का एज इट इज़। मम्मी पापा ने मेरे से वीडियो कॉल पे, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे वीडियो कॉल पे पूछ के यहाँ पे ऐसे वो करवाया है, उसको पूरे अच्छे से डिज़ाइन कराया है। और जब मैं अपने घर की ओपनिंग में गई तो वहाँ मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में पीछे यूनिवर्स को लिखा कि मुझे पता था ये होना था और देखो आज हो गया। कल मेरे घर की ओपनिंग है और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो मतलब यूनिवर्स की जो टाइमिंग है ना बहुत परफेक्ट है। अब देखो जिस चीज़ के लिए हम बीज बो रहे हैं ना वो रास्ता कोई भी अपना सकता है, ठीक है। अब हम ये सोच के बैठेंगे कि यार नहीं किया तो मैं तो मैनिफेस्ट करी थी और यहाँ तो कोई और देखने आ रहा है, और यहाँ तक कि वो उसकी सोचो किसी और ने टोकन पेमेंट भी दे दी थी। अगर मैं वहाँ पे डेस्परेट होती तो मेरा विश्वास डगमगा जाता, पर नहीं, वो उसकी प्लानिंग थी कि वो मुझ तक कैसे लेके आना था। तभी तो मेरे पापा के मन में टेंशन बनी ना कि भाई ये बिक गया तो इतना अच्छा घर है सामने ही है और मतलब इतनी अच्छी लोकेलिटी का है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, तो क्यों हम इसको ही परचेज़ कर लेते हैं। फिर जिनका ये घर था, जो ओनर थे, उन्होंने थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा बोला था, बट वो भी एफर्मेशन से वो अपने आप ही कम पे आ गए थे, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं वो। तो मतलब आप समझ रहे हो कि यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और ये चीज़ें होती है, आज नहीं तो कल सब कुछ होना है। तो इसलिए अपने आप पर विश्वास होना बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभार क्या होता है कि वो तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हमें लगता है कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। नहीं, हो सकता है कि उसका तरीका हो, हमें तो सिर्फ अपनी चीज़ दिख रही है, उसको तो हर एक चीज़ अरेंज करके करना होता है ना। तो इसलिए जब आपने कोई चीज़ सोच ली, विजुअलाइज कर लिया, छोड़ दो, डेफिनेटली वो होना ही होना है। जितने ज़्यादा आप इजी रहते हो उतनी जल्दी आप इतनी जल्दी आप कैच कर लेते हो, वो 3D में आ जाती है वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें खुद हम तक आने के लिए तो तैयार बैठी है ना, तभी तो हमारे दिमाग में है, तभी तो हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और सक्सेस स्टोरी मैं अपनी आपके साथ शेयर जरूर करूँगी कि मैं इस हॉस्टल में कैसे आई। ठीक है, वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।